Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग। सर गवर्नमेंट एग्जाम का सिलेबस क्या है? आई थिंक 3, 4, 5, 6 होगा। और कितने मार्क्स की? 25 मार्क्स के होंगे। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। पेट की आती मतलब? पता नहीं सर, मेरे को ऐसा सुनने में आया, इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी। पेट मतलब? तो वो भी मुझे नहीं पता। आज एग्जाम है क्या? गवर्नमेंट हाँ, वाली? साइंस की। मैथ्स की? साइंस की है। Science. नहीं, मैथ्स मैथ्स की की भी है। सट। हाँ। गुड मॉर्निंग।
थ्री चैप्टर 3 क्या है अपना? क्वाड्रिलेटरल है ना? हाँ Yes, सर। sir. हाँ, तो 3, 4, 5, 6 आएंगे गवर्नमेंट में। और इजी है पेपर, बहुत इजी है। ठीक है। हाँ सर। ओके सर। साइंस में तो बता दिया होगा ना कौन कौन से चैप्टर आएंगे। हाँ. साइंस भी इजी है। एसएसटी भी है क्या तुम्हारा? हाँ सर। चलो कोई नहीं, इजी क्वेश्चंस में कर लोगे खुद ही। और बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? देखो, एक्सपोनेंट एंड पावर्स में हमने कहाँ तक देख लिया था? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर्स हमें समझना था। ठीक है ना? हमने कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमने पढ़ ली थी कि एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होती है, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपोनेंट कैसे कर सकते हैं, हम चेंज कैसे कर सकते हैं उनको। ये सब चीजों को हम देख चुके हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक्सपांडेड फॉर्म भी बता दिया था क्या? एक्सपांडेड फॉर्म बता दिया था ना? हाँ सर। हाँ, तो देखो अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मतलब एक्सपोनेंट्स पे बेस्ड अगर हमें क्वेश्चंस आते हैं तो हम उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो उनके लिए कुछ लॉज हैं, उन लॉज को फॉलो करते हुए एक्सपोनेंट्स को या पावर्स को हमें सॉल्व करते जाना है। तो सबसे पहला लॉ है कि अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट या पॉजिटिव एक्सपोनेंट या जो भी है, हम उन्हें कैसे एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर आपको दिया हुआ है, फर्स्ट हम देखते हैं a⁻⁻m। ठीक है ना? अगर आपको ये गिवन है तो आप उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, a⁻m। ठीक है ना? क्या कर सकते हो? a⁻m। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कि अगर कोई भी नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो उनको हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज कर सकते हैं, वेयर a इज नॉन जीरो इंटीजर। ठीक है?
तो यहाँ पर जो a की वैल्यू होगी वो नॉन जीरो इंटीजर्स होगी, मतलब नेगेटिव नंबर भी होगा तो भी चलेगा a की वैल्यू, पॉजिटिव नंबर होगा तो भी चलेगा, बट जीरो नहीं होना चाहिए। a की वैल्यू जीरो मतलब जीरो रेस टू माइनस है, मतलब कोई किसी की भी जीरो की पावर कोई भी होगी तो आंसर जीरो ही मिलेगा, तो वो हम नहीं रख सकते। ठीक है ना, क्योंकि 1/0 रखेंगे यहाँ पर, ये तो जीरो की पावर माइनस m तो चलेगा, बट जैसे ही यहाँ पे 1/0 हो जाएगा ये, तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसीलिए हम a की वैल्यू को जीरो पुट नहीं कर सकते। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल देख लें, कोई एग्जाम्पल सोचते हैं अगर हम इसके, तो एग्जाम्पल में हम देखें जैसे टू रेस टू माइनस थ्री है, ठीक है ना, तो इसको हम कर देंगे 1/2 रेस टू +3। एक और एग्जांपल देखते हैं, -5 रेस टू -3, तो ये हो जाएगा 1/-5/3। ठीक है, तो इस टाइप से हम एक्सपोनेंट को चेंज कर सकते हैं। अगर नीचे है तो हम उसको ऊपर ले जाकर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ये देखें हम, 1/2 रेस टू -5, तो इसको हम कर सकते हैं 2 रेस टू +5, मतलब उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब हम देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है कि अगर सेम बेस है, क्या है, बेस सेम है, ठीक है ना, जैसे अगर हम बात करें a⁻m × a⁻n, अगर बेस सेम है और एक्सपोनेंट्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम उनको आपस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पर देखोगे तो आप नीचे इन दोनों बेस वैल्यूज को देखोगे तो बेस में a होगा और पावर जो है एक्सपोनेंट जो है वो m और n है। ठीक है ना, तो a की वैल्यू नॉन जीरो नंबर्स होनी चाहिए, a कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। तो ये चीजों को याद रखना है आपको। अब इस पे बेस्ड एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 2⁻³ × 2⁻5, ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2⁻³ + 5, तो ये हो जाएगा 2⁻8। तो ये था हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का सेकेंड एग्जांपल। अगर हम इसका सेकेंड का एग्जांपल, एक और एक एग्जांपल देखते हैं, अगर हम, अगर नेगेटिव बेस है -3⁻5 एंड -3⁻2 है, तो भी क्या होगा, पावर क्या होगी हमारी, ऐड हो जाएगी। ठीक है ना, -3⁻2 है, तो भी हमारी पावर क्या हो जाएगी, बिकॉज बेस क्या है, सेम है, तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी। तो 5 + -2, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगी वैल्यूज, -3⁻2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3 क्या सर 3 पॉजिटिव में नहीं होता, क्या बेस का 3 पॉजिटिव में नहीं होता सर।
कौन सा बेस का 3 पॉजिटिव क्यों होगा? नेगेटिव नेगेटिव। बेस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ एक्सपोनेंट में ही चेंजेस होंगे, बेस एज इट इज रहेगा। अब बेस यहाँ पर जब हम उसको ओपन करेंगे, जैसे इसका हम अगर एवेल्युएशन करेंगे तो इसको हम लिखेंगे माइनस, इसका इवेल्युएशन जब हम यहाँ पर करेंगे तो इसको हम लिखेंगे -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3, और फाइनली आंसर क्या आएगा? -27। तो ये फाइनली आंसर आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपको पॉजिटिव नेगेटिव मिल सकता है, बट बेस जब हम पावर को ऐड करेंगे या एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब बेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये था सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये नोट डाउन कर लो, फिर हम थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। कर लिए नोट डाउन? यस सर। चलो, अब देखो थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पर ये है कि अगर बेस सेम है और अभी दो पावर्स हमारी मल्टीप्लाई हो रही थी, क्या हो रही थी? मल्टीप्लाई हो रही थी। तो अब मल्टीप्लाई की जगह अगर हम डिवाइड के साइन को रिप्लेस कर देते हैं तो क्या होगा? तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब m-n हो जाएगा, एंड वेयर m इज ग्रेटर देन m किससे ग्रेटर देन होगा? n से ग्रेटर देन होगा। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देखें, 2⁵ डिवाइडेड बाय 2⁵, तो ये हो जाएगा 2⁵ तो हो जाएगा 2⁵2। ठीक है, ये हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे -5⁵8 अपॉन -5⁵3। तो ये जब हम इस टाइप का होगा तो मतलब इसको ये डिवाइड कर रहा है, तो इसका भी मतलब यही होगा। ठीक है ना, तो -5⁵8 -3, तो ये हो जाएगा -5⁵5। ठीक है, तो ये था थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इस टाइप से हमें कोई भी अगर हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो इन लॉज को हम फॉलो करेंगे, और लॉज लिखना जरूरी है कि कौन सा लॉ हमने यूज किया है। ठीक है, तो फोर्थ लॉ ऑफ देम देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? बेस जो पावर होती है उसका बेस सेम होता था। ठीक है ना, अगर आप बेस क्या होगा? डिफरेंट होगा और पावर सेम होगी। ठीक है ना, ये एक्सपोनेंट सेम होगा, सॉरी, जैसे कि a⁻m इंटू b⁻m। तो देखो यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है? सेम है। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे? जो बेस में वैल्यूज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है ना, जब क्या हो? एक्सपोनेंट सेम हो। तो जैसे कि 2⁵3 है एंड 3⁵3 है, तो ये हो जाएगा 6⁵3। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। फिर दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, -5⁵8
इंटू 3⁻8 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, -5 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको पावर में दे देंगे या एक्सपोनेंट लिख देंगे 8। तो 5 3 जा 15, तो -15⁻8। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर पावर पॉजिटिव इवन है, इवन एक्सपोनेंट है, तो इसको हम -15⁻8 लिखें या 15⁻8 लिखें, एक ही बात है। क्योंकि इवन में क्या होती है, जो नेगेटिव नंबर होता है अंदर का वो पॉजिटिव अपने आप हो जाता है। क्योंकि हम -15 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स जब हम नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फाइनली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो -15⁻8 लिखो या +15⁻8 लिखो, आपको आंसर दोनों में सेम ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। कर लिया? यस सर। चलो अब फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है। फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सेम इसी टाइप से, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड का साइन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो a⁻m डिवाइडेड बाय b⁻m। ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख देखा होगा आपने, a⁻m डिवाइडेड बाय b⁻m। तो इन दोनों का आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पर हो जाएगा a/b⁻m और यहाँ पर हो जाएगा a डिवाइडेड बाय, दोनों जगह डिवाइड पहले हो जाएगा फिर एक्सपोनेंट हो जाएगा ये। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलेंगे, यह इसका यूज हमें करना पड़ेगा। तो देखो जैसे 5⁻3 और 2⁻3 है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम करेंगे, इसको लिख सकते हैं 5/2⁻3। अब ये याद रखना कि ये राइट हैंड साइड वाले को ही चेंज नहीं कर सकते। राइट हैंड साइड अगर लिखा हुआ दिखा है तो हम उसे लेफ्ट हैंड साइड जैसा भी लिख सकते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड जैसा चेंज कर सकते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। मतलब ये अगर हमें लिखा दिख रहा है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब लास्ट लॉ जो है वो क्या है कि कोई भी नंबर हो, ठीक है ना, और कोई भी नॉन जीरो इंटीजर्स और उसकी पावर क्या हो, उसका एक्सपोनेंट क्या हो, 0, तो हम उसको हमेशा क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 1। ठीक है ना। चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो। जैसे -100 की पावर अगर आप 0 है तो भी आंसर 1 आएगा। ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको 1000 की पावर भी 0 दे रखी है तो भी आंसर क्या होगा, 1 आएगा। या फिर वेरिएबल की पावर भी आपको अगर 0 दे रखी है, एक्सपोनेंट 0 दे रखा है, तो भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा। तो ये याद रखना है, ये कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है और इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो। कुछ फॉर्मूले याद रख, फॉर्मूले एज ए फॉर्मूले समझने तो फॉर्मूले, लॉ समझने तो लॉ समझ लो, और इनको सॉल्व करना है, इनको यूज करके हमारे। अब कुछ एग्जांपल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको ही सॉल्व करने पड़ेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पर आते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है आपकी टेक्स्ट बुक का।
टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल फर्स्ट दिया है 2⁻³ फर्स्ट है 2⁻³ एंड सेकेंड एग्जाम्पल है इसी के अंदर 1/3⁻²। ठीक है ना। तो हमने एक लॉ पढ़े हुए हैं कि a⁻² अगर -m है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/a⁻m, एंड अगर 1/a⁻m है तो हम उसको a⁻m लिख सकते हैं। तो बस यहाँ पर हम चेंज करके लिख देंगे 1/2⁻³ और इस वाले में लिख देंगे 3⁻²। ठीक है, तो ये हो गया चेंज। इनको इवेल्युएट करना है तो इवेल्युएट कर दो, 1/8 हो जाएगा यहाँ पर आंसर और यहाँ पर हो जाएगा 9। ठीक है, अब एग्जाम्पल सेकेंड है, तो सेकेंड वाले एग्जाम्पल को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसी में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा -4⁻m 5 -4⁻−10। ये दो क्वेश्चंस आपको दिए हैं। तो देखो अभी हमने एक लॉ पढ़ा है कि a⁻m इंटू a⁻n, अगर बेस सेम होता है तो जो आपके एक्सपोनेंट हैं वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है ना, तो यह हो जाएगा -4⁵5 प्लस -10, तो फाइनली हो जाएगा -4⁻5। फिर से हमने एक लॉ पढ़ा है a⁻m इज इक्वल टू होता है 1/a⁻m, तो ये हो जाएगा 1/-4⁵5। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 2⁵5 डिवाइडेड बाय 2⁻²। तो यहाँ पर a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इज इक्वल टू m-n। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2⁵5 -6। ठीक है ना, -1 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2⁵5 प्लस 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2⁻11। क्यों 11 हुआ, क्योंकि देखो डिवाइड का साइन है तो ये डिवाइड के साइन के कारण यहाँ पर माइनस आएगा और ये -6 पहले से था तो माइनस माइनस प्लस होके 2⁻11 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है एक नेक्स्ट वन, थर्ड एग्जांपल है यहाँ पर दिया हुआ है 4⁻³ को एज ए पावर विद द बेस ऑफ 2। एक ऐसी पावर के फॉर्म में लिखना है जिसका बेस क्या है 2 हो, तो आपको 4⁻³ को एक्सप्रेस करना है। तो हमने एक लॉ छूट गया था, चलो उस लॉ को भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, मैं एक लॉ यहाँ पर भूल गया था तो ये आप लिख लो 7th लॉ करके यहाँ पर। ठीक है ना,
सेवेंथ लॉ में क्या है कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर दो बार एक्सपोनेंट्स लिखे हुए हैं, मतलब a रेज टू m फिर उसके ऊपर भी एक्सपोनेंट लिखा हुआ है, तो उन दोनों एक्सपोनेंट का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 2⁻³ रेज टू -5, तो ये हो जाएगा 2⁻³ इंटू -5 इज इक्वल टू हो जाएगा 2⁻⁻15, और इसको हम फिर लिख देंगे 1/2⁻15। तो ये इस टाइप से हमें याद रखना है कि अगर एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट लिखा हुआ है तो उन दोनों वैल्यूज का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, इसी का यूज हम बहुत जगह पर करेंगे। तो देखो एग्जांपल 3 में आपको दिया है +4⁻³ तो इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 के बेस में चेंज करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2² अभी हमने देखा कि अगर पावर के ऊपर एक्सपोनेंट लिखा हुआ है तो उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। m क्रॉस n, ठीक है, ये वैल्यूज हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2⁻² इंटू -3, तो ये हो जाएगा 2⁻⁻6, और इसको अपॉन में लेके आएंगे तो 1/2�6। आपको यहाँ लॉज यूज लिखने के कौन से आपने लॉज यूज किए हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, तो ये नोट डाउन कर लो, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वन। हो गया, चलो हाँ सर। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, सिंप्लीफाई राइट द आंसर विथ एक्सपोनेंट, मतलब हमें सिंप्लीफाई करना है। अब देखो यहाँ पर ये पावर्स हैं, 2⁻5, 2⁻8, फिर होल पावर 5 हो जाएगा। हम्म, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में 2⁻5, 2⁻8, तो यहाँ पर है 2⁻5, 2⁻8 एंड होल रेज टू 5, और यहाँ पर है -5, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है वो है सबकी पावर -3 है, यहाँ पर भी पावर -3, यहाँ पर भी पावर -3, और यहाँ पर भी पावर -3। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें देखने को क्या मिलेगा, अब मैं डायरेक्ट लॉज नहीं लिखूंगा साथ में, अब डिवाइड साइन लगा है, बेस सेम है, तो क्या करेंगे हम, पावर को माइनस कर देंगे, तो 5 - 8 रेज टू 5 इंटू 2⁻⁻5,
तो देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2⁻³ इंटू 2⁻⁻5। तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई होके 2⁻15 इंटू 2⁻⁻5। अब बेस सेम है तो फिर से पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -15 प्लस -5। तो ये हो जाएगा 2⁻15 -5। तो फाइनली आंसर हो जाएगा 2⁻⁻20। अब हमें नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए होता है, तो ये हो जाएगा 1/2/20। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? -4⁻³ इंटू 5⁻³ इंटू -5⁻³। अब हमने एक लॉ पढ़ा हुआ है कि अगर बेस डिफरेंट और एक्सपोनेंट सेम हो, अभी हमने पढ़ा है ना a⁻m इंटू b⁻m, तो बेस को हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर सेम पावर लगा देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो सबके एक्सपोनेंट क्या है, -3 है, तो हम यहाँ पर सेम लॉ यूज करके -4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय -5 एंड होल⁻⁻3। तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जा 20 20 100 देन 100⁻³ तो ये हो जाएगा 1/100⁻3। हेलो सर। हाँ सर मैथ्स की गवर्नमेंट एग्जाम का सिलेबस अभी तो बताया भाई, तू कहाँ गया था? एक तो लेट ज्वाइन होते हो तुम। 3 4 5 3 4 5 6 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर 6। ठीक है, तो ये इस टाइप से हमें क्वेश्चंस बाय यूजिंग ऑफ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हमें सॉल्व करना है। तो ये आप नोट डाउन कर लो, कुछ एग्जांपल्स मैंने जो लिखे हैं वो आप घर पे भी सॉल्व करना, और भी एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक में हैं उन्हें भी सॉल्व करना। सारे एग्जांपल्स अगर आपको आ जाएंगे तो आप आसानी से ही आप ही खुद एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्राई करना आप। कुछ मैंने नहीं दिया है आपको, होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, बट आप ट्राई करना, रिवाइज करना, एग्जाम्पल सॉल्व करना। ठीक है ना? चलो ठीक है, बाय। बाय सर। बाय। बाय।